जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में। एक वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस नहीं देखा है तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, आखिर में ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे सैंपल जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि मानो ये यहां से मैंने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे सैंपल के अंदर भेजा, ये सैंपल है ना। तो यहां से इंटेंसिटी आई नोट से मैंने भेजा और मुझे इधर आई मिला। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी आई नोट भेजा था, आई मिला, तो इसने क्या किया, सैंपल ने कुछ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ एनर्जी या कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्व कर लिया। तो वो कैसे किया है, कितना अमाउंट में किया, वो यहाँ पर हमको पता चलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट लेयर, certain characteristic wavelength are absorbed causing electronic transition in a molecule। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब कि हमारा कोई मॉलिक्यूल या फिर एटम अगर हमारा कहां पर था, ये ग्राउंड लेवल पे था, एनर्जी एट ग्राउंड लेवल था, तो इसने क्या किया, रेडिएशन की वजह से इसने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसकी वजह से ये एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया है। मतलब कि इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व किया, मानो एचन्यू एनर्जी एब्जॉर्व करके ये कहां पर पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया है। ठीक है, एनर्जी एट एक्साइटेड स्टेट। तो यही पॉइंट यहां पर बोल रहा है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर क्या हम लोग करेंगे कि जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे उसकी इंटेंसिटी को कितने अमाउंट तक एब्जॉर्व किया है उसकी बात यहां पर करेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक डिवाइस है हमारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका यूज करके हम लोग जो डिक्रीज हुआ इंटेंसिटी में, मानो आई नोट मैंने भेजा था, इस सैंपल से पास होने के बाद मुझे आई केवल मिल रहा है, तो आई नोट से आई में कितना डिक्रीमेंट हुआ है उसको हम लोग पता लगाते हैं किसकी मदद से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो वर्क करता है, डेट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो वर्क करता है, ये हमारे विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन और एक और हम कह सकते हैं माइक्रोवेव रीजन के अंदर भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात यही है यहाँ पर कि एक लाइट सोर्स होता है। मानो ये मेरे पास एक क्या है, सोर्स है। इस सोर्स ने यहाँ से हमारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट किया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे यहाँ पर एक सैंपल रखा है, इस सैंपल से क्या होगा, सैंपल से पास होगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी आई नोट भेजा था, मुझे इंटेंसिटी इधर आई मिल रहा है। ठीक है, तो ये आई आएगा और यहाँ पर एक डिटेक्टर रहता है, ये डिटेक्टर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, इस सैंपल ने जो आई नोट से आई किया है, तो यहां पर कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्व किया है, उसको हम लोग एब्जॉर्बेंस के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, उसको सीधे सीधे लॉग ऑफ आई नोट बाय आई से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नोट हमारी ये इंटेंसिटी है और आई हमारी क्या है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी का यूज करके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं किसका, फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री के। ठीक है, फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोल सकते हैं इसको। इसका यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, डेट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वेवलेंथ कंट्रोलर है, सैंपल होल्डर है और फोटो डिटेक्टर एंड रिसेप्टर यूनिट से, साथ में एम्पलीफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग यूनिट से। ठीक है, तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हमारे यूवी रेस हो सकती है, विजिबल रीजन हो सकता है, या इंफ्रारेड रीजन हो सकता है, या फिर माइक्रोवेव हो सकता है। ठीक है, तो इन सब की वजह से हमको क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिल सकता है। अब सवाल आता है कि यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव के क्या सोर्सेस है और क्या सैंपल टाइप होते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता सकता हूं फ्रेंड्स कि जो हमारे यूवी है, यूवी का जो सोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सोर्स हो जाएगा हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम लैंप। और इसका जो सैंपल होता है वो गैसियस या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के जैसा रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहां से कि यूवी कहां से मिलेगा। यूवी हमको हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम लैंप से मिल सकता है और इसका जो सैंपल फॉर्म है वो गैसियस या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, विजिबल की बात करेंगे तो विजिबल हमको टंगस्टन फिलामेंट लैंप से मिलता है।
है ना, इसका भी सैंपल जो है गैसियस या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इंफ्रारेड की अगर बात करेंगे तो इसका जो सोर्स है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकली हीटेड रोड ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड हो सकता है, और इसका भी जो सैंपल का जो फॉर्म है गैसियस या फिर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, माइक्रोवेव जो है फ्रेंड्स इसका भी सोर्स आप देख सकते हैं, इसका सैंपल भी गैसियस या फिर वेपर फॉर्म में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो कंपोनेंट्स थे हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, जो कि मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। आगे बात करते हैं जो बाकी बाकी जो कंपोनेंट्स बचे हैं, जैसे कि हमारे पास वेवलेंथ कंट्रोलर क्या है, सैंपल होल्डर क्या है, फोटो डिटेक्टर और रिसेप्टर यूनिट क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है, एंड एम्पलीफिकेशन यानी रिकॉर्डिंग यूनिट के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वेवलेंथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइक फिल्टर, प्रिज्म या फिर मोनोक्रोमेटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप वेवलेंथ को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स, प्रिज्म या फिर मोनोक्रोमेटर्स की मदद से। सैंपल होल्डर की अगर बात करेंगे तो वो मतलब किसके अंदर हमने सैंपल रखा है, डेट इज हमारा गैसियस सैंपल है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसको अंदर किस में रख रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स का यूज किया जाता है अगर कैलोरीमेट्री है तो, या फिर अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल के लिए हम लोग क्वार्ट्ज सेल का यूज करेंगे। ठीक है, फोटो डिटेक्टर और रिसेप्टर यूनिट क्या करता है फ्रेंड्स, तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको डिटेक्ट किया जाता है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है कि डिटेक्ट्स एंड कन्वर्ट्स द रेडिएंट एनर्जी इनटू मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा एम्पलीफिकेशन है और रिकॉर्डिंग यूनिट है, तो एम्पलीफिकेशन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, और रिकॉर्डिंग यूनिट उसको रिकॉर्ड करके एक ग्राफ प्लॉट करके दे देता है। ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं आप कि एनहेंसेस सिग्नल एंड रिकॉर्ड्स आउटपुट वाय कंप्यूटर या फिर ग्राफ। ठीक है, ओके। तो जो भी कंपोनेंट्स थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होता है सिंगल बीम, दूसरा होता है डबल बीम। जैसे कि मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया सिंगल बीम और डबल बीम क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है सिंगल बीम के अंदर, यहाँ पर आप जो है मेजरिंग करते हैं, दैट इज सैंपल और रेफरेंस को अल्टरनेट तरीके से मेजर करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये सोर्स था, सोर्स से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला होगा, मान लो ईएमआर निकला, इसने फिल्टर किया यहाँ से। अब एक बार क्या करेंगे, इसको रेफरेंस सेल से पास करेंगे, और वहां से फोटो डिटेक्टर के पास इसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट किया जाएगा, है ना। देन यहाँ पर एम्पलीफाई होगा और हमको एक ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। कैसा दिखता है बात करेंगे। ठीक है, दूसरे केस में इसी को फिर हम रेफरेंस सेल से पास करते हैं। ठीक है, लेकिन डबल बीम के अंदर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। डबल बीम के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया होगा कि सोर्स से हमने क्या किया, यहां से फिल्टर रख दिया सोर्स के सामने, ये यहां से बीम स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा। एक बार जो बीम दो स्प्लिट में हुआ है, तो एक हमारा जो बीम स्प्लिट हुआ है वो रेफरेंस सेल से पास होगा, दूसरा वाला सैंपल सेल से पास होगा, और दोनों को अलग अलग फोटो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, और देन आगे जाके ये मर्ज हो जाएगा। जैसे ही मर्ज होगा तो यहां से ये एम्पलीफायर इसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। देन हमारा जो रिकॉर्डर है वो इसको रिकॉर्ड करके एक ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज थी इस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि आपको पता होना चाहिए। दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल बीम, दूसरा डबल बीम। दोनों का पर्पस आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगल बीम में अल्टरनेटिवली रेफरेंस को मेजर करते हैं, देन फिर सैंपल्स को मेजर करते हैं, लेकिन डबल बीम में एक ही साथ दोनों काम हो जाता है, डेट इज रेफरेंस सेल और सैंपल सेल दोनों एक साथ हम लोग बीम को पास करते हैं और रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ओके। आगे बात करें फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा एक प्लॉट होता है एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो वाई एक्सिस पे हमारा एब्जॉर्बेंस होता है और एक्स एक्सिस पर हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको पता चलता है फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पे हो रहा है। मानो ये कुछ वेवलेंथ, ये जो पॉइंट है डेट इज ये डिनोट करता है हमारा ए मैक्स को, डेट इज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, मानो ये कुछ वेवलेंथ मेरी लेमडा रही होगी। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि आइडेंटिफाइज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एम एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ है उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसकी मदद से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से। ठीक है,
इसका यूज करके फ्रेंड्स हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया कि एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। यहां से ए मैक्स के करस्पॉन्डिंग आपको जो भी वेवलेंथ रहेगी, डेट इज लेमडा मान लेता हूं मैं, लेमडा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहां से इसी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम लोग अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स? कि हम सबसे पहले एक नोन कंसंट्रेशन का एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है कि प्रिपेयर एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड। ये वाई एक्सिस पे मेरा एब्जॉर्बेंस है और एक्स एक्सिस पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का मैंने ये ग्राफ बना दिया। डेट इज जो नॉन स्टैंडर्ड है उसका ग्राफ आपके सामने आपको बना हुआ दिख रहा होगा। अब क्या किया है फ्रेंड्स, आपने मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन एट एमिक्स। जैसे कि हमने पिछले केस में यहां पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, इसके केस में हमने ये अननोन सैंपल जो था इसका एमएक्स मेजर किया, ये मेरे को एमएक्स मेजर किया। तो इसको लेके मैं क्या करूंगा, यहां पर एमएक्स को मेरे पे वाई एक्सिस पे मैं डाल देता हूं, मानो ये मेरा एमएक्स होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसको इसको मैं यहां से इस एक्सिस को, डेट इज हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रॉ करूंगा ग्राफ पे जो कि मेरे को नोन है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से मैं एक वाई एक्सिस के अलोंग, डेट इज परपेंडिकुलर, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो कंसंट्रेशन है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, डेट इज सिंपल सी बात है, ए मैक्स मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से निकाल लिया। कहां से आया ये? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुझे देखने को मिला। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जो हमारा एक नोन स्टैंडर्ड का जो ग्राफ है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। उस हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर हमारे इस जो ग्राफ है इसको इंटरसेक्ट करेगा, वहां से आपको क्या करना है, वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जहां पर वो कंसंट्रेशन वाली एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा है कि इंटरपोलेट कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड कर्व से। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी अननोन कंसंट्रेशन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। एप्लीकेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशंस है तो आप देख सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस, दैट इज आयरन, कॉपर, मैग्नीज, इनको आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी यहाँ से की जा सकती है। रिएक्शन काइनेटिक्स में भी इसका यूज होता है, दैट इज मेजर एब्जॉर्बेंस ओवर टाइम। एंजाइमेटिक रिएक्शन मॉनिटरिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हैं हम किसी नॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का। जैसे कि कैसे करेंगे, यहां पर क्या करना है, रिएक्ट विथ सुटेबल रिएजेंट टू फॉर्म ए लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, जो भी आपके नॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उनको आपको सुटेबल रिएजेंट से उनकी रिएक्शन करा देनी है, जिससे कि वो एक हमको लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यूज कलर्ड कॉम्प्लेक्स टू क्वांटिफाई अदरवाइज कलरलेस स्पेसीज। ठीक है, कलर इंटेंसिटी जैसे जैसे आपको मिलेगी तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन के। तो ऐसे आप इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हैं नॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। ठीक है, क्लियर है? आगे जो है फ्रेंड्स, समरी में बता देता हूं कि हमने आज क्या बात करी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री लाइट एब्जॉर्प्शन को यूज करके सब्सटेंस का एनालिसिस करता है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर कितना एब्जॉर्प्शन आया है उसका यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स है वो मैंने आपको बताया कि लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमीटर होता है, कर्वेट होता है, एंड हमारे डिटेक्टर या एम्पलीफायर, ये सारे कंपोनेंट्स है जो कि हमने बता दिया है। यूजफुल फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट प्लेस ए मेजर रोल इन केमिकल, इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल लैब्स के अंदर होता है, साथ में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर भी मेजर इंपॉर्टेंस इसका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, कैसे हमने बात करी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।